गाइस आइए आपको दिखाते हैं निधिवन का पूरा इतिहास, क्यों निधिवन में रात को नहीं रुका जाता है और क्या क्या यहाँ पे घटनाएं होती है। निधिवन, निधि यानी खजाना, इसका दूसरा नाम मधुबन और तीसरा नाम तुलसीवन। यहाँ प्रिया प्रीतम आज भी आते हैं। वन में कोई रुकता नहीं है, जो भी वन में रह जाता है या सुबह तक पागल गूंगा बहरा हो जाता है। ना वो लिख के बतला पाता है हमने वन में क्या देखा है, ना बोल के बतला पाता है। आस पास का घर कोई दिखता नहीं है। कहते हैं हम तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। शाम को बंदर भी अपने एरिया छोड़ देते हैं। होता है ना मधुबन में रात का नाची और डर के मरा लिया बाजी। जो भी खड़ा है वो सूख जाएगा, सूखा वृक्ष खड़ा हो जाएगा, चेंज होता रहता है। जिसको राधा रानी बुलाती है वही वृंदावन आता है, या कोई नहीं आता। कोई कहीं फेस्टिवल पे वृंदावन आ गए, इम्पॉसिबल है। कोई कहीं 10 बार आ गए, कोई 20 बार, कोई 30 बार, कोई 40 बार। एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता। आना जब भी सार्थक है जब अपने बेटे को बतला पाओगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, या तो 50 क्वेश्चन है लगभग। और यहाँ पे 3-4 बात क्या याद रखना, भीड़ में गए सो भाड़ में गए। भीड़ में अपने सामान का खुद केयर करोगे। हर तरह का बंदा भीड़ में मौजूद है। मुझसे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट है। चश्मा, पर्स, मोबाइल केयर करेंगे। जंजीर। सेकंड बात, कोरोना भी गया नहीं है। डेंगू का प्रॉब्लम है, दर्शन हो जाए बाहर निकल के आ जाए, बीच में खड़े मत रहो। थर्ड बात, फोटो खींचना नहीं। आप फोटो लोगे मोबाइल में कैद करोगे ठाकुर को, ना आती का ना भोग लगा पाओगे। दिल में कैद करोगे ठाकुर को। जो ब्रिज से बाहर नहीं जानना चाह रहा उसको आप ब्रिज से बाहर ले जाओ और हाथ जोड़ के दर्शन करिए। एक बात चलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर चीज से खुश है यात्री। कलयुग में 2 चीज से ही डर लगता है यात्री को, ब्रिजवासी से, एक डोनेशन से। बाकी सारी बात कर लो, हैप्पी है। कन्हैया ना आपके घर में भोजन करता है, ना हमारे घर में कन्हैया ब्राह्मण के मुख से भोजन करता है। ब्राह्मण द्वारा आपकी कामना पूरी होती है। जब हम आप लोगों का भोजन करते हैं शाम को, आत्मा से एक ही आशीर्वाद निकलता है, भगवान भला करे आप लोगों का, जिसने आज का भोजन कराया। भगवान आपको हैप्पी रखे, आपको चकाचक करके आपको बार बार वृंदावन बुलाए। क्योंकि जब दवा काम नहीं करती वो दवा काम करती है। ब्राह्मण पे कोई पैसा नहीं है, ब्राह्मण के आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को श्राप दिया, रोज कुआ खोदो, रोज पानी पियो। वहाँ जो लिख दिया कल से राधा रानी 4 बजे वही मिलना, समय से पहले। भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एक बात इन लोग कृष्ण कन्हैया लाल की, भाई देता है जो हमको बेचता है, आदम देते हैं। तो ये जितनी भक्ति करो उतनी परीक्षा लेता है कलयुग में ठाकुर। आइए आगे बढ़ेंगे। और देखिए परिक्रमा करने का तरीका होता है, रोड पे चलने का भी तरीका है, दर्शन करने का भी तरीका है। किस तरह की पोशाकें नहीं बदला पाते। वन में आप रह के रात को क्या देख सकते हैं वही बता देंगे। कृष्णा माखन ने सीख खाते थे। राधा रानी कृष्ण की कौन थी? रावण का सीता मासी का संबंध था। आपका व्यापार में तरक्की का क्या मंत्र है? जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उपाय आप करेंगे, बेनिफिट होता रहेगा। मैंने आपकी पत्नी, जिस दिन आप अपनी पत्नी को समझ गए उस दिन से आपकी तरक्की शुरू है। यहाँ राधा कृष्ण का भाव है, पति पत्नी का भाव नहीं है। 80% लोग पिकनिक मनाने आते हैं, कब दर्शनों को अब लस्सी पिए। लस्सी में ध्यान रहते हैं, जूते में रहता है, रिक्शे में या मोबाइल में। ठाकुर में निकाल रही हुई ध्यान नहीं रहता है। तुलसी नहीं, वो अलग अलग है। तुलसी आ गई, ये करील, तमाल, बंतुलसी, मेहंदी, अलग अलग वृक्ष सारे। चमत्कार को नमस्कार। एक लड़की कही थी बगल वाले गेस्ट हाउस में, हम लोग ठहजा पंडित जी नाइट में, पायल की ध्वनि सुनाई देगी हमको रात को। यहाँ बांसुरी की ध्वनि, हमने आंसर दिया लड़की का। एक लुधियाना की लेडीज ने अपना अनुभव बताया मेरे को यहाँ के बारे में, मॉर्निंग का अनुभव था। एक डॉक्टर का लड़का यहाँ रह गया था। स्त्री को 3 काम वेदों में मना किया गया। ब्रज में आने का लाभ है तो दोष भी है। वृंदावन नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो कृष्ण या तो आपके बेटे ने कहा माँ वृंदावन की क्या देखा, पता नहीं क्या लीला थी। चीटियाँ मारने से, गाड़ी में भाड़ा देने से तीर्थ नहीं होता। जब आपका सार्थक पैसा सार्थक जगह लगता है, जब भी आपका घर में सार्थक आनंद होता है। यानी कि ब्राह्मण पे को ये देखिए जॉइंट वृक्ष मिलेंगे। एक प्राणादोदय है राधा कृष्ण चरण, राधा कृष्ण का स्वरूप है। ये गोपियाँ सारी। और गोपी क्या चीज़ है आगे बताऊँगा आपको, या महाराज क्या चीज़ है, या कलयुग क्या चीज़ है। चलिए यहाँ जाइए भैया, भीड़ में मैं बतलाऊंगा नहीं। हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, दक्षिण हमको डबल टपल को देता नहीं है। ठाकुर को दे रहा 500 रुपये, पड़ोसी दे रहा तो हम भी देंगे। ब्रिजवासी को नहीं देता। हम 500 मांगती जाती 400 देता। 400 नहीं 300 देंगे पंडित जी, 300 नहीं दो। हमारे मित्रों में कंपटीशन रहते थे, हमको छोटे माना पड़ता। हम लोग आटा चीनी चावल दाल ले जाते। पहले कन्हैया खिला रहा था, आप लोग द्वारा खिला रहे। ये ललता कुंड जब महाराज करते करते थक गई है ललता, कान्हा से बोली कान्हा मेरे को प्यास लगी है, जल पिलाओ। कान्हा ने कहा बाहर यमुना है, यमुना से जल पी के आइए। तो कान्हा ने बांसुरी से जल निकाला, कुंड का नाम ललता कुंड। कंस 2 जगह नहीं जाता, तो नो एंट्री थी कंस की, आपको मालूम होगा शायद। एक नंदगाम 55 किलोमीटर दूर, एक वृंदावन। कंस कहता था कृष्ण मेरा काल है, मैं कृष्ण को मारूंगा। एंट्री कहते तुम्हें गोपी भाव है, अपना उद्देश्य भूल जाता है।
तो अपने सैनिकों को भेजता था। एक बार फिर चलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी कृष्ण की कौन याद? हाँ जी, वृंदावन नहीं आता, क्योंकि कन्हैया ने कहा गोपियों का नहीं, हमको प्यास लगी। कान्हा ने कहा बाहर यमुना है, यमुना से जल पी जाओ। गोपियों ने कहा ना कंस के जन हमको पकड़ लगे, तो आप आंखें बंद करो। कान्हा ने बांसी मारी, फ्लूट हाथ में मारी, वाटर आ गया, गोपियों को जल पिलाया। गोपी क्या चीज़ आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे साइड में बताऊंगा, भीड़ में बताऊंगा नहीं, दोबारा पूछते दोबारा बता दूँ। स्त्री को 3 काम वेदों में मना किया गया, वो कौन से आगे? लक्ष्मी का आगमन 2 तरह से होता है, उसका उपयोग 3 तरह से होता है। 2 तरह से आती है हमारे पास लक्ष्मी। पैसा कमाना बहुत आसान है, उस पैसे को हम किस जगह खर्च करना ही मेन पॉइंट है। और 3 जगह लक्ष्मी नहीं रुकती है, 3 जगह लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो आगे बताएंगे। एक बार फिर चलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम अपना मोबाइल देंगे तो नहीं लेगा बंदा, पैसे देंगे तो नहीं लेगा, सारा दोस्त है हमारा। हम नज़र मिलाते हैं, मन से आपको नज़र बताएंगे, कोई स्टेशन में रखेंगे सारे जमाने। हाँ, ये ब्रिज में होगी, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 2 से 52 किलोमीटर पूरा ब्रिज फैला हुआ है। ब्रिज की रज इसी के अंदर डाल दी जाती है, और ब्रिज की गाय ब्रिज में रहती है। ब्रिज की क्या डाली जाती है? रज सोनी सेवा होती है ना, तो उसको रज को अंदर ही डाल देते हैं, गड्ढा हाँ नहीं डालते उसको। ये क्योंकि वृंदावन कृष्ण का हृदय है। मथुरा में मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, 8 किलोमीटर दूर है। गोकुल में राकेश को मारा ठाकुर ने, यहाँ प्रेम लीला हुई है। मथुरा में पड़े पथरा, गोकुल में पड़े अंगार, और वृंदावन में कंचन बसे भी ने कृष्ण मरा। कृष्ण कहते हैं वृंदावन मम हृदय। और आपका कन्हैया किसी मंदिर में नहीं है, कन्हैया राधा रानी किसी मंदिर में नहीं है। आपके माता पिता आपके घर में है, आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, आप अपने सास ससुर की सेवा कर ली, समझिए अपने ठाकुर की सेवा कर ली। अपना तो चल जाते 1 घंटे बाद भोजन कर लेंगे, समझ रहे ना? इधर ध्यान दीजिए, इनको पहले पूछना पड़ता है। बच्चों को पहले पूछना, आपको भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही, थकान तो नहीं हो रही? लिस्ट बना देते, तीर्थ नहीं होता। फर्स्ट बार आए आप लोग, 10 मंदिर की लिस्ट आपकी फ्रेंड ने बना के दे दी, वृंदावन जा रही है बहन, जरूर करना है। हमने ये मंदिर के तो बहुत अच्छे मंदिर है, 8 मंदिर हो गए आपके। घोटू दर्द करे हमारे, और घोटू माँ बेटा कह रहे माँ भूख लगी कुछ खा ले बेटे, बात 30 मिनट की बात है, 2 मंदिर कर लेते हैं, लिस्ट पूरी हो जाएगी हमारी। अगली आपका बेटी कह रही माँ पा वृंदावन जाना है, बेटे अभी तो हो गया है, कुछ छोड़ के जाओगे ठाकुर जल्दी बुला लेगा। हमारा दोस्त है ना कि वहाँ नहीं जा पाई, कात्यानी पीठ, लाला बाबू, गोपेश्वर, गोदाबार, बंसी भट्ट, तो क्या 10 की जगह 6 मंदिर करो ऐसा जो अपनी फैमिली को बदला सको। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। पहले टीचर है बच्चे के माता पिता, अपने माता पिता की सेवा कर ली, यानी डेली अपना माता पिता के चरण दबाइए, अपने बुजुर्गों के चरण छूइए, तो घर में लक्ष्मी का वास रहता है। माता पिता के आशीर्वाद से बच्चे तरक्की करते हैं। और ये स्त्री को 3 काम वेदों में बना है। माथे पर चंदन नहीं बतलाया स्त्री को, अच्छा स्त्री नहीं लगा ना, पुरुष को बतलाया, स्त्री को पूरा माथे पर चंदन नहीं बतलाया है। साष्टांग दंडवत नहीं बतलाया, स्त्री करेगी घोटू गोवल करेगी दंडवती। और तीसरा पतिदेव और ससुर जी के अलावा तीसरे के चरण छूना नहीं बताया। 2 लोगों के चरण छू सकती है स्त्री, एक अपने पतिदेव के और ससुर जी, क्योंकि स्त्री खुद जननी है। देश तो आज़ाद हो गया 75 साल पहले, आप लोग आज भी आज़ाद नहीं है, बुरा नहीं मानना। आपको बहू तो चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। आजकल हम बहुत कम लोग होते हैं जो बेटा बेटी बहू बराबर साइड में हो जाते हैं ना। रास्ते वालों आगे बढ़ता हूँ, आगे ये एंट्री करेंगे आप लोग अंदर, VIP आ रहे हैं ना, थोड़ा दिक्कत होगी इनको। लाइन में नहीं लगना है आपको, लेफ्ट में आके बाहर आना है, फिर दोबारा बतलाता हूँ। और दर्शन करो जब भी चश्मा लगाओ, वरना बंदर ले गया प्रॉब्लम हो जाएगी। कवर है ना ये आप हाथ बढ़ा के ले लेगा। बाहर का यात्री मोबाइल ले गया, छुड़ाने वाला कहता 500 रुपये लूँगा, भैया छुड़ा दे, 20,000 का मोबाइल है, वो छुड़ा के दे तो उसको 500 रुपये मिल जाए, हमको कोई नहीं देता। वही कहते हैं पंडित जी को ले रखा है, खरीद लिया क्या है, ये छुड़ा के अपना मोबाइल बंद रखना। कुछ सुना कुछ पढ़ा, हमको 100% पुण्य कैसे मिलेगा पंडित जी? पहला क्वेश्चन है स्त्री का। अभी आपको मिल रहा है 70% पुण्य, 100 आपके बच्चों को मिला है 0, मैरिज नहीं हुई है तो 100% पुण्य कैसे मिलेगा पंडित जी हमको? दूसरा, हमको रोड पे कैसे चलते पंडित जी? हमारे का नहीं आगे बढ़ जाते हैं, हम बार बार पीछे रह जाते हैं। दर्शन कैसे किया जाता है? 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, बाकी बिहारी में आँख बंद करके दर्शन करा, सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़ा दिया, और किस कलर की पोश आगे नहीं मालूम होगी बाकी बिहारी की। रोड पे कैसे चलाया जाता है, दर्शन कैसे किया जाता है, हमारी पतिदेव की तरक्की कैसे होगी? और राधा रानी कृष्ण की कौन है पंडित जी ये बताइए? तो यहाँ प्रश्न ही प्रश्न है, यहाँ तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने देते, चीटियाँ मारो, मल में त्याग करो, गाड़ी तीरथ जब ही है, मानने पहले भी बोला है। और अब आगे बढ़ेंगे, दोबारा पूछना है तो दोबारा बताएंगे, एक बार नहीं 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। अतिथि देवो भव, आंसर आगे आगे, क्योंकि मैं अभी एक साथ बताऊँगा ज़्यादा, पहले यात्रियों से बताऊँ। देखिए आप फ़ोन नंबर ले लेना मेरा, जब भी आप आइए, कोई भागवत कराता हमारे तो, कोई अनुष्ठान कराता, कोई ब्राह्मण भोजन कराता, कोई मकान खरीदता, कोई ठहरने की व्यवस्था, हमारे द्वारा आपके सारे कार्य होते हैं। कभी भी आप आइए, फेस्टिवल में जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मिल जाएगा।
फोन के द्वारा। यहाँ ऐसे तो और भी यात्री घुमाना होता है, एक ही साथ घूमते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, भोजन का समय हो जाएगा हमारा। कल हमको जो लिख दिया वही मिलना है, आपको लिखना था, आपको लिख दिया। जयपुर वाले मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आँचल लगा के मैं ये लज्जा होती है स्त्री की, आँचल लगा के। जैसे आपके सास ससुर है, ऐसे नंद बाबा मैया यशोदा सास ससुर के समान है। कृष्णा ने माँ की परीक्षा ली, 2 श्राप दिए यशोदा को। आज भी दोनों श्राप आपको देखने को मिलते हैं कलयुग में। कलयुग क्या चीज़ है आगे बता रहा हूँ। के राजा माँ कृष्णा को चोर नहीं बोल सकते, प्रजा नाराज हो जाएगी। या इनको राजा नहीं बोल सकते, वो चोर है। ब्रज वृंदावन गोलोक धाम चोर की नगरी, 4 नाम है वृंदावन के। और ये ठाकुर की गोदी में खेल रहे हैं। एक बार फिर लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए चले। आपकी तरक्की का मंत्र है आपकी राधा रानी, आपकी पत्नी। जिस दिन आप अपनी पत्नी को समझ गए उस दिन से आपकी तरक्की शुरू है। और स्त्री को समझना मुश्किल है या स्त्री को समझाना मुश्किल है, या आप जानते हैं। और गहराई से आगे फेसबुक पे अंदर चलते सामने कहने से गोपनीय हो जाए। साइड में बैठ जाओ, आप खड़े मत हो। जिसका मन में राधा कृष्ण का भाव है, जिसका अपनी इंद्रियानी गोपी, जिसका अपनी इंद्रियों पे दर्शन करने गोपी त्याग, का नाम कृष्ण का नाम कृष्ण का आनंद में लगे होते हो। इसी मनपसंद सीधे अंदर को मनपसंद नाश्ता करो। लेकिन कलयुग में कुछ पाना है, कुछ होना पड़ता है। लेकिन कलयुग में इंसान पानी पाना चाहता, होना नहीं चाहता। जितना आप होना सीख गए उस दिन से आपका पाना शुरू। मीराबाई ने महलों को छोड़ा, राजपाट छोड़ा, शाही भोजन छोड़ा, दादा भक्ति बनों में जब उसको कन्हैया मिले। हम चाहते हैं हमको सब कुछ मिल जाए, खोना कुछ नहीं पड़े, इम्पॉसिबल। आइए पीछे से बताता हूँ, यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी, फिर आपको बोलना नहीं है, सीधा चलना है। संडे सैटरडे दिल्ली पंजाब हरियाणा वाले भीड़ है। चलो चलो देखेंगे कामना पूरी हो गई। दोनों ने बेड डोनेट कर दिया ठाकुर को, चंदन की लकड़ी का बेड। इसी बेड पे श्रृंगार का सारा सामान रखाया। यही प्रसादी यूज की मिलते सुबह 6 बजे। लड्डू टूटा हुआ है, साथी चबाया हुआ है, शेष पे सलवट है। प्रिया प्रीतम अभी यहाँ से महाराष्ट्र से गए। बोलते राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, और 3 लोग कारण सो के दिया। पिटारी में भेज कर लेना 5-10 रुपये। ये पिटारी 10 एंट्री करेंगे, वहाँ पे अपने घर से अपने घर से मिला पाए उनकी आपको भी पिटारी ढांचा लगना सर पे, प्रसादी ले लो, रंग महल का दर्शन कर लो। दोबारा बता दो। आइए चलिए आपका नाम तो गाइस ये है निधिवन की वही जगह जहाँ पे रोजाना भगवान आते हैं और दातुन करते हैं, लड्डू खाते हैं और सोते हैं। आपका नाम रंग महल निधिवन। अर्चना बाबू आपका नाम ये सब गिरा जाती है पैरों में सर, ये अपराध होता है सर। आपका नाम ढूंढते कृष्ण जीवन आ गया। राधा पहले से थी, कृष्ण आइए चलिए अपना लोग आइए।
अपना राधा रानी की मांग बदना जोड़े से आए थे। अपनी पत्नी का मांग बदो, आंचल को सर पे टीका लगाओ, कन्हैया के चरण छुओ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से ले लो, वृक्ष पे पड़ा है इतना सारा, या अपना पाउच खोल लो, ज्यादा करो तो टीका लगा लेना सारे लोग जो अकेले आए हैं। जोड़े से अपनी राधा की देख के लगे नहीं सर में, देख के आराम से किधर से लो ना, ये है तो है। अपनी जेठानी को 20 रुपये लेके देंगी, पड़ोसन को 20 रुपये लेके देंगी, ये अपना यूज कर सकते। ठीक है, भाऊ को और सासू माँ को दे सकती है, अपने देवरानी जेठू को पैसे ले। अगर कोई मांगे जब प्रसादी 2 तरह की होती है, पहली प्रसादी आपकी ये है, दूसरी प्रसादी कृष्ण के घर से मिलेगी। आपकी मित्र कहेंगी बहने उनमें सुना था वृंदावन की मेरे लिए प्रसाद लाई, जब आप प्रसाद बांटोगी उनका आत्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हम तो वृंदावन नहीं जा पाए, बहन ने उनको प्रसाद दिया, भगवान भला करे आप लोगों का, जो भी आपका नाम है। तो कृष्ण के घर से जो प्रसादी मिलेगी उसमें मिश्री मिला के खूब बांटना है, जितनी बांटो उतनी शुभ रहती है। आपके प्रोग्राम तो बन चुके हैं, आपके पड़ोस में भी ऐसे लोग इनका प्रोग्राम बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, लेकिन वृंदावन नहीं आ पा रहे। तो जिसको राधा रानी बुलाएगी वही वृंदावन आएगा। आपके माता पिता के पुण्य के प्रताप से आप वृंदावन आइए, आपके पुण्य के प्रताप से आपके बच्चे वृंदावन आएंगे। तो ये कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं जब भक्त वृंदावन आते हैं। चले आगे, हो गया अपने माता पिता के चरण छुओ। 16 कला की अवतार, राधा रानी 64 कला की अवतार, 4 गुनी कला है राधा में ज़्यादा। राधा रानी कृष्ण की ज़्यादातर कौन है नहीं मतलब प्रेम का कहते हैं, प्रेम का नहीं, राधा रानी कृष्ण की पावर, प्रेम का नहीं। जैसे आप इनकी पावर हो, जब इन पे पावर को समझ जाती हो आपके पास दौड़े चले आते थे। राधा रानी कृष्ण की पावर, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, आगे बताता हूँ। आपके बाकी संतान है, आपके राधा की बाकी लक्ष्मी है। जो भी आप अच्छा बुरा कार्य करोगे 50% आपकी राधा को प्राप्त होगा, उसके बाद आपके चाइल्ड को प्राप्त होगा। भैया हैप्पी है तो आपके व्यापार में तरक्की चकाचकी आनंद ही आनंद। भाई नाराज होगी तो राधे राधे। जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। लक्ष्मी चंचल है, मैंने पहले भी बोला है आपको। स्त्री पीछे रह गई है रोड पे, पुरुष आगे बढ़ेगी, ये भी रॉन्ग तरीका है। आपने मैरिज की साथ वचन दिया, जो भी कार्य करेंगे आपके साथ करेंगे, आपको पूछ के करेंगे, आपके बिना नहीं करेंगे। मैन वचन देते हैं उनको सुरक्षा का। अब इनको बंदा पकड़ लेके आए की सुरक्षा रहेगी। पति वही जो पत्नी की रक्षा करे। यज्ञ करोगे पत्नी राइट में बैठेगी, पूजा में पत्नी लेफ्ट में, राइट में होते झगड़ा होता है। समझ रहे ना, एक बात तो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। आजकल तो स्वार्थ है, हमारे लिए पैसा ला के देंगे, हमारे लिए भोजन बना के देंगे। राधा कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं था। वो स्वार्थ ना रहे, गृहस्थ में ईगो ना रहे, राधा कृष्ण जैसा प्रेम रहे, इसलिए हम लोग मांग बरबाते हम लोग कृष्णा के द्वारा राधा रानी की। और जिस कन्हैया को मंदिर ढूंढी हो, प्रेम मंदिर, बांकी बिहारी मंदिर, कृष्ण मंदिर, मैन कन्हैया के साथ में हैप्पी है तो आप हैप्पी हो। जैसे मृग कस्तूरी के लिए भटकता है, ऐसे आप लोग हर टेम्पल में कन्हैया के लिए भटकती रहती है। और कन्हैया आपके साथ हर वक्त रहता है, 24 आवर्स आपके साथ रहता है। एक बार फिर चलो कृष्ण कन्हैया लाल की आगे बढ़ेंगे। मन में क्वेश्चन है पूछ लेना, फिर आगे चलते राजमंदिर। और ऐसा ही समय था, सैटरडे था, भीड़ रहती है नॉर्मली। धक्का मुक्की हुई और डाली टूट गई। मैं अपने घर चली गई लुधियाना इवनिंग में। मैं सोई हुई थी नाइट में। एक मैं स्वप्न देख रही हूँ, बड़ा सा बगीचा, उसमें लेडीज श्रृंगार कर रही हैं, हरा चूड़ी, हरा लहंगा, और उन लेडीज़ के बीच में मैं भी बैठी हुई। एक लेडीज़ की चुंदरी गोलाई में फटी हुई थी। एक सखी ने पूछा, सखी ये तेरी चुंदरी कैसे फट गई? वो मेरी तो उंगली करके बोली, सखी की मेरी चुंदरी फट गई। तो गोपियाँ हैं जो कई जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जब उनको कृष्ण के साथ महाराज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अच्छे कर्मों। हमारे गुरुजी कहते हैं जब हम ऊपर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड मांगा जाता है। क्रेडिट कार्ड होता तो बहुत सम्मान मिलता है, और क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो लाइन से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए अपने मृत्यु लोग में क्रेडिट कार्ड बना लो, अच्छा कर। जैसे आपका ग्रुप बना लिया अपने 5 लोगों का, 6 लोगों का, फ्रेंड का। कभी आप भागवत को बना रहे हैं अपनी सिटी में, अपनी कॉलोनी में, कभी अनुष्ठान करवा रहे हैं, कभी सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, कभी ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, कभी दान धर्म कर रहे हैं। ये जब आप करते रहेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। हम लोगों का बच्चे का बर्थडे होता है और हम केक काट रहे हैं, बच्चे की 1 साल कम हो रही है, हम खुशी मना रहे हैं, हम कैंडल बुझा रहे हैं। ये सब विदेशी। अरे बच्चों को दर्शन कराइए, किसी 5 का मंदिर है, एक ब्राह्मण का है, 2 ब्राह्मण का भोजन कराइए, बच्चों को आशीर्वाद दिलवाइए, उसके आते दक्षिणा दिलवाइए। ये है सही तरीका। ये दुनिया भाग रही है, कोई तो हम भी जाएंगे, वो गलत है। आप कह रहे थे इंद्रियां वश में करते। हाँ, गोपी यानी त्याग। और आज के समय इंसान त्याग नहीं करना चाहता, पानी ही पाना चाहता है। इंद्रियों को गोपी बोलते हैं। अब श्री कृष्ण की 8 पटरानी थी, 16,100 वो कन्याएं थी जो श्री कृष्ण ने जिनको राक्षस से छुड़ाया। 52 कन्याओं ने भगवान का वरण किया, तो 16,108 गोपियाँ हो गई। क्योंकि पति वही जो पत्नी की रक्षा करे।
गोपियों ने कहा ना हमसे कोई शादी करेगा नहीं, हम आपको पति रूप में वर्ण कर रहे हैं। तो कन्हैया ने सारी गोपियों से मैरिज कर ली। जब ही की जब महाराज हुआ था 16,108 गोपी। अब महाराज के लिए एक 6 महीने की रात्रि थी, 6 महीने का दिन था। और राधा रानी कृष्ण की कौन है ये बता रहा हूँ आपको। राधा रानी कृष्ण की पावर, राधा कृष्ण का विवाह कराया था भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने, 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। राइट में मानसरोवर है, जहाँ राधा रानी रूठ के बैठी हुई है। स्त्री का सबसे बड़ा हथियार क्या आपको मालूम होगा क्या है? नाराज हो जाना, आंसू। 2 आंसू भाव कम हो जाता है। बीच में भांडीर वन है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, जहाँ मांग भर रहे कृष्णा राधा की। अगर गूगल भाई से पूछोगे जहाँ शादी का मंडप बना हुआ आज भी, शादी का मंडप, और जहाँ मांग भर रहे हैं राधा रानी की कन्हैया। चश्मा हटा लेना है ना। और बीच लेफ्ट में बेलमन है, जहाँ लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को श्राप दिया है, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। जहाँ लक्ष्मी जी ने एंट्री करने की कोशिश की तो राधा रानी ने उनको रोक दिया, आप एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ब्राह्मण को श्राप दिया है। तो लक्ष्मी जी तपस्या करने वहाँ बैठ गई। वहाँ खिचड़ी का भोग लगता है राधा रानी को, सॉरी लक्ष्मी जी को। जब कन्हैया बाल रूप में गए, जब लक्ष्मी जी को वहाँ दर्शन दिया। आज मेला चला पूस मास में, आज ही का दिन का मेला है। खिचड़ी का गजब का भोग लगता है। 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यमुना पार करके बेलमन। आज ही का मेला, दूसरा मेला है आज, हर गुरुवार को पड़ता है जो। तो ये कृष्णा ने वो क्या करते हैं, ब्रिज में डाकू हैं और ब्रिज वाले इधर नहीं आते। और वो हाँ, ब्रिज की आप क्या कहते हैं, ब्रिज वाले लड़की ब्रिज की गाय। अब एक लड़की कहती थी पंडित जी हमको 100% पुण्य कैसे मिलेगा? तो पुण्य मिलने का भी तरीका होगा। अभी आपको मिला 70% पुण्य, आपको बच्चों को मिला 0। यात्री हमसे 6 प्रश्न पहले पूछते हैं, स्त्री आपने कुछ भी नहीं पूछा। एक लड़की कहती पंडित जी देवता भगवान में क्या अंतर है? हमने आंसर दिया लड़की का। एक लड़की ने इंटर की परीक्षा दी थी, पेपर दे के आई, उसका रिजल्ट आया 55% आई। उसे बोलिए पंडित जी मैं पूजा नहीं करूँगी ठाकुर जी। जब भी मैं जाती थी माता टेक जाती थी मंदिर में, मैं पूजा, मैंने उसको समझाया, उसके दिमाग में आया, जब उसने पूजा करना शुरू किया। कारण क्या है, ये जो हमने जो पिछले जन्म में जो गलत कार्य अच्छे कार्य किए, वो पिछले कर्म का प्रारब्ध अब आनंद अब करेंगे, हमारे आगे मिलेगा। तो आपने हमसे जो गलत कार्य हुए हैं वो हमको पुण्य भोगना ही भोगना है। अब हम कहते हैं हम तो इतना कष्ट हो गया, इतना कष्ट हो गया, जब भगवान नहीं बचे। कष्ट थे राम जी को, जिनको 14 साल का वन, जिनका राज तिलक होने वाला है। आपसे कहूँ आप अपनी पत्नी को लेके गए वन में जाइए 14 साल के लिए, आप कैसा लगेगा? हाँ, हरिचंद ने पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया। तो हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा कष्ट कब होता है, हम ऊपर देखते हैं, नीचे देखो ना। अब उस पर ऑडी कार है, 4 गाड़ी है, हम पे एक ऑडी कार है केवल। उन पे जितनी ज्वेलरी है, उन पे ज्वेलरी नहीं है। नीचे देखोगे बड़ा रहता है। जो ये कहो आप हमारे गुरु जी की शरणागति हो जाओ, ठाकुर जी के आप अच्छा करें उसे आप भी करो, गलत हुआ जो आपने किया, जो भी करो आपका ही है। बेटा किसका है? आपका ही है। ये क्या है, ठाकुर जी ने जिन 84 लाख योनियां भोगने के लिए ये बनाया। हाँ, जिनके पाप हो गए, आपके पाप पुण्य कितने थे? पुण्य 100 ग्राम के पाप कितना? 5 किलो। 5 किलो पहले पाप हो के आइए, योनि में जाइए, चिट्टी की योनि में, कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, बंदर की योनि में जाइए। जब आप पुण्य पूरे पाप भोग के आएंगे, अब आपका पुण्य कितना? 100 ग्राम। अब आइए आप। तो ये इंसान को 84 योनियों भटकना ना, इसके लिए करना पड़ता। इसलिए जन्म हुआ कन्हैया से भेंट करने के लिए। प्रभु हमको इस मृत्यु लोक से निकालो, समझ ना। जो हम लोग उल्टे लटके हुए हैं, बच्चा लटका रहता है, मैं आपका भजन करूंगा प्रभु, आपका ही ध्यान करूंगा, आप मुझे यहाँ से निकालो। और यहाँ से बाहर आके वो अपने दुनिया में रम जाता, संसार में। आप भजन बोले, अभी भजन करने की क्या उम्मीद है? उम्र है अभी, तो हम तो खेलने की उम्र है। जो हमने जैसा सोचे वो कर लेते नहीं। अभी क्या हुआ, अभी तो हमारी शादी हुई है, अरे अरे हमारी बच्चा हुआ है, अरे अभी नाती की भी देखेंगे। और जब वृद्धावस्था हो जाती है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, हाथ काम नहीं करे, फिर प्रभु का नाम कहाँ से लो? आप राधे राधे नहीं बोले, जब बंदर आता हम राधे राधे बोलते, पहले ही राधे राधे बोले तो सुख में याद कर लो। जो प्रेम मंदिर है, ऐसे वालों के मंदिर है।
भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त करना है, तपस्या करिए, आराधना करिए, चोरी छिपे देखना गलत है। तीनों भाइयों ने जीवित समाधि ली है। भीड़ में मैं बताऊंगा नहीं, एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाती है। दक्षिणा डबल टिपल कोई देता नहीं है भीड़ में, फिर आपका सामान का भी केयर करना पड़ता है। राइट में विठल विपिल गोस्वामी, सेंटर में स्वामी अदा जी और लेफ्ट में जगन्नाथ गोस्वामी। तीनों भाइयों ने जीवित समाधि ली 1630 में। राधे राधे होगी तीनों की। ऊपर बिंदी लगा रहे कृष्णा राधा के, राइट में चोटी करें और सेंटर में ललिता सुख के स्वरूप में स्वामी अदा। वो पुरुष वेश में तपस्या नहीं कर सकते थे। या महाराज होता है तो लेडीज का प्रवेश होता है, जेंट्स का नहीं होता। गोपियाँ कहती हैं पुरुष तो मरेगा, कृष्ण किसी और पुरुष को प्रवेश नहीं है। हम लोग भी दर्शन करें तो अहंकार नहीं करें, पुरुष तो मरे के कन्हैया, हम भी गोपियाँ हैं। एक बार फिर चलो कृष्ण कन्हैया लाल की नृत्य करना नहीं, डांस करना नहीं, केवल दर्शन करिए, चिरणामृत लीजिए, आगे बढ़िए। 3 चीज़ हमने आगे बता। आपने लिख दिया 5 बजे उठ जाइए। अब 4 हफ्ते बाद बोलना चाह रहे हैं, इनसे बात करने बहुत दिन हो गए। अब उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा था, हमने इनसे बात नहीं की। अब इनसे बात कर लें, नहीं हमारे बारे में उन्होंने कुछ कहा था। यानी कि गुस्सा वो चीज़ है, गुस्सा करने से ऊपर क्षय हो जाते हैं। आप 4 बार बोलोगे, 6 बार बोलोगे, 8 बोलो, 10 बार बोलोगे, वो भूल जाती है हमारी पत्नी है, राधा रानी हमारी लक्ष्मी। तो कभी भी क्रोध आए, बहस मत करो, कुछ होने चलेगा। 2 घंटे बाद वो हैप्पी मिलेंगे, आपको हैप्पी मिलेंगे, लौट के आओ। बहस करोगे तो और बात बढ़ेगी। ये सोचो, ये बोले ना बोले, मैं तो इनको बोलूँगी ये तो मेरे कन्हैया है, ये बोले ना मैं तो इनकी राधा रानी, हम तो बोलेंगे। ये भाव होगा तो आनंद ही आनंद रहेगा। मैं मेरा तेरा मेरा, तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ जी, सुभद्रा बहन, हाँ 3 बहन, कृष्ण बलराम बहन सुभद्रा, जो जगन्नाथपुरी में दर्शन कन्हैया ने कहा भैया चावल खा के अब उठ गया हूँ, सॉरी माफिन खा के उठ गया हूँ, चावल खाने की इच्छा मेरी। तो ये लल्ला हमारे यहाँ चावल होते नहीं है, तो कन्हैया अपनी बहन जगन्नाथपुरी का भात जगत पसारिया। अगला मंदिर चले कृष्ण का घर, जहाँ पेट के दर्शन मिलेगा। जो भी कामना मांगोगे, अन्य धन की वंश की व्यापार की कामना पूरी ठाकुर द्वारा बनाएगा। यही पास चलो कृष्ण कन्हैया लाल। आइए अगला मंदिर आइए। शरीर धीरे जब भी पूरा होता है जब माता पिता दोनों साथ में मौजूद हो। ये ट्रस्ट का मंदिर है। पहले आती है हर मंदिर में डोनेशन देते थे, तो ट्रस्ट बना दिए। यहाँ भी आपका पॉकेट अलाउ करे, आपकी राधा रानी बोले, देने में खुशी मिलती हो और घर जाने तक कोई दिक्कत नहीं होती हो तो लगाना भोग, मन दुखा के नहीं देना, वो दान नहीं होता, फिर रक्तदान होता है ना। प्रभु प्रेरणा करें और देने में खुशी मिल रही है तो देना, नहीं तो मन दुखा के नहीं देना। ये देने को तो कार्ड से भी दे सकते हो। पहले कन्हैया के प्रति भाव होना चाहिए।
माखन उसी का खाता है, कन्हैया जिसका माखन मीठा है, सभी का कन्हैया माखन नहीं खाता। सभी का कन्हैया माखन खाएगा तो डॉक्टर वकील क्या करेंगे? सफल कमाई साधु की लागे हर के हेत और पंजी साहूकार की। ये आपका यूएसए का लग रहा है, कनाडा, कोई ऐसा देश नहीं विदेश में चलाना। वृंदावन में नाम दर्शन करो। हाँ, जरूर जरूर लो अपना पंडित जी पता लगा दो, खड़े हो जाइए आप लोग, है ना? आ जाओ, कोई बात नहीं। अब अगली बात करो प्लीज, जब व्यापार में लाऊंगा कोई माता यशोदा या नदी में गिरने के लिए कोई भगवान का जो पहले उसके सामने किया और दूसरा रखा कच्ची माता यशोदा के सामने रखे।